किसकी जीत किसकी हार, अब की बार किसकी सरकार। 10 मार्च को सुबह से लगातार पल पल का अपडेट सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर विश्वास नहीं करता हूं, इसलिए कि ऐसा ही बंगाल में बीजेपी आगे चलते चलते फेल हो गई। गवर्नमेंट बना ममता बनर्जी का। सिर्फ ये बात करते हैं इधर कि उधर के हिंदू मुसलमान करना चाहे, वो इस चुनाव में चला नहीं 22 में। अभी एक साइकिल की हवा है, देखिए कहाँ तक जाती है। और एग्जिट पोल जहाँ तक गलत है, सपा की सरकार आ रही है, बीजेपी की सरकार बन रही है, 300 प्लस जाएगी। कैसे क्या कोई आंकड़ा आपका भी है क्या? क्योंकि महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ली हैं। 71% महिलाओं ने वोट किया है। महिलाएं आज भी अपने समाज में बोलने से कतराती है। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यूपी तक। आज हम यूपी तक पर आपको दिखाएंगे एग्जिट पोल के बारे में। और हम इस वक्त खड़े हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के गेट के सामने, पंत पार्क, जिसे पंत पार्क कहते हैं। क्यों? हाँ, तो ये पंत पार्क है और यहाँ पर काफी लोग इकट्ठे हैं। और हम आप लोगों से ये जानना चाहेंगे कि जो एग्जिट पोल आ रहा है उसके बारे में आपकी क्या राय है। उसमें योगी जी आगे चल रहे हैं। एग्जिट पोल सरासर गलत बताया जा रहा है, क्योंकि एग्जिट पोल बंगाल में भी दिखाया गया, जो भी कारण उनका एग्जिट पोल फेल हो गया और ममता बनर्जी की सरकार बनी। ये लोग बीजेपी की सरकार बना रहे थे। उसी तरह बिहार में का नाम लालू प्रसाद यादव के लड़के का, तेजस्वी यादव का सरकार बना रहे थे, वहाँ भी एग्जिट पोल इनका फेल हो गया। इसलिए मैं इनके एग्जिट पोल को ज़्यादा सभी नहीं मानता हूँ। ये मैं जान रहा हूँ कि बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर सरकार बनेगी। क्या नाम है आपका? जगदीश यादव जी, आप क्या करते हैं? मैं गिट्टी बालू का काम करता हूँ, सप्लायर हूँ। अच्छा, आप कितने सहमत हैं? क्या नाम है आपका? विश्वजीत सिंह नाम है। मैं विश्वजीत जी, क्या पोजीशन लग रही है? एग्जिट पोल जो बता रहा है योगी जी की सरकार बनने, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये मेजोरिटी ओपिनियन नहीं है। एग्जिट पोल जो होते हैं, मैं आपको सही बता रहा हूँ, बहुत ऐसे लोग हैं, विधानसभा में जाके पूछ लीजिए कि विधानसभाओं में कितने लोगों से सर्वे किया गया है। हाँ, ये अलग बात है कि देखिए, मैं बता रहा हूँ, बढ़ चढ़ के महिलाएं वोट की हैं बीजेपी को, इससे हम कोई इंकार नहीं कर सकते, बहुत बड़ी संख्या में। लेकिन जो युवा है वह रोजगार के मुद्दे पर वोट किया है, महंगाई के मुद्दे पर वोट किया है, शिक्षा के मुद्दे पर वोट किया है, चिकित्सा के मुद्दे पर वोट किया है, बहुत सारी योजनाएं। लेकिन आप जिन एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं, एग्जिट पोल मैं 100% मैं सही नहीं मानता हूँ, क्योंकि एक ऐसा प्रिज्यूम सिस्टम है जो बहुत कम लोगों का ओपिनियन होता है और जिसमें प्रबुद्ध वर्ग ही, और आप तो देखे ही हैं, तमाम आप कैमरे से लोग आने से कतरा रहे हैं। क्यों ऐसा कतरा रहे हैं? आखिर में कतरा रहे हैं, फिर यही लोग तो ओपिनियन दिए होंगे, बहुत कम लोग दिए होंगे। यहाँ जो 100-200 लोग कैमरे वहाँ पार्क में थे, वो क्यों नहीं आ रहे हैं कैमरे के सामने? यानी कहीं ना कहीं आप उनका ओपिनियन नहीं जान पा रहे हैं। इसका मतलब एग्जिट पोल को आप 100% नहीं सही मानिए। और दूसरी बात, मैं आपको बताऊं, इसके पहले भी एग्जिट पोल आए, लेकिन कोई दोबारा मीडिया ये नहीं आया कि एग्जिट पोल कितना सही या कितना गलत है पूछने नहीं आए। लेकिन पहली बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में ऐसा हो रहा है कि एग्जिट पोल के नतीजों को सही साबित करने के लिए दोबारा सर्वे किया जा रहा है। कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि एग्जिट पोल के नतीजे सही हो सकते हैं, लेकिन जितना दिखा रहे हैं 300 पार, ये संभव नहीं है। चलिए, और लोग भी हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे। आपका नाम? सोनू सिंह नाम है। क्या करते हैं सोनू जी आप? तैयारी करते हैं। अच्छा, ठीक है। ये बताइए कि जो एग्जिट पोल आ रहा है, टीवी पर दिखा रहे हैं लोग, उससे आप कितने सहमत हैं और क्या लगता है किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार बन रही है, 300 प्लस जाएगी। कैसे क्या कोई आंकड़ा आपका भी है क्या? क्योंकि महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ली हैं। 71% महिलाओं ने वोट किया है। महिलाएं आज भी अपने समाज में बोलने से कतराती है। उनसे कोई सर्वे नहीं हुआ है, अभी और बढ़ेंगी, मतलब उनका वोट प्रतिशत और बढ़ेगा। और ग्राउंड लेवल पे जाएंगे, आप गांव में जाएंगे तो इनका राशन जो बांटे हैं वो अहम मुद्दा था। इसी मुद्दे पे मतलब बीजेपी लीड कर रही है। और जो नमक वाला मुद्दा है, तो लोग के गांव में आज भी मतलब भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तब भारतीय संस्कृति में ये है कि मतलब धोखा वोखा चीज नहीं है। तो लोग कहते हैं कि अरे हम नमक खाएं, नमक खा के हम हरामी नहीं करेंगे। ये भी आज है। देखिए भैया का मैं एक बात चुकी काटूंगा कि सरकार जो होती है, जब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो मोदी जब प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो हम भी बीए में थे और मेरा उस समय जो है हॉस्टल में था, मेरा कुकर जो है फट गया। मैं मोदी के चक्कर में मनबेला गया। तो ये मोदी का ये कहना कि नमक कोई खाया है तो बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि ये प्रबुद्ध वर्ग के लिए सही नहीं है। दूसरी बात, भैया ये बात सही बोले हैं। अभी हम लोग लगभग 10 दिन पहले विश्वविद्यालय में गए थे। टाइम्स नाउ जो है एक चैनल है, उन्होंने सर्वे किया, लगभग 10 लड़कों को खड़ा किया और 5-10 लड़कियों को। 10 लड़कियां बीजेपी को स्वीकार की और लड़कों में क्या डिस्क्रिमिनेटरी था, उनके मत जो है डिवाइड थे। क्योंकि लड़के क्या है, सबसे बड़ी बात लड़कों के लिए है रोजगार। भैया रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि योगी जी अभी इस पे बहुत बोले तो नहीं है, रोजगार मिला भी है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो सरकारी पदें खाली हैं, जो विपक्ष अपनी भूमिका निभाया है 11 लाख पदों पे, अगर योगी जी सत्ता में आते हैं तो हम उनसे यही उम्मीद रखेंगे कि वो रोजगार को भरें।
और महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ली हैं, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। जैसे बेरोजगार जो युवा थे वो इस बात पे भी कट गए समाजवादी सरकार से कि मान ली समाजवादी सरकार आएगी तो सारे सीट बिक जाएंगी, शिवपाल अलग लेके घूमेंगे और अखिलेश यादव अलग मतलब कहेंगे, मतलब स्टार लगा के। तो ये होगा कि मतलब युवाओं के मन में अलग मतलब संदेश गया कि कहीं सीट न बिक जाए। मतलब इसमें इस सरकार में मतलब फ्रेश भर्ती हुई है, जितनी भी फ्रेश हुई हैं, तो लोग सोच रहे हैं कि निक सरकार आए और फ्रेश भर्ती हो। जी बताएं। हम बताना क्या नाम है चाहते आपका? राजनाथ यादव। राजनाथ जी, किस ये एग्जिट पोल को कितना सही मानते हैं? सर, हम इस बातों को नहीं मानते हैं। एग्जिट पोल कुछ नहीं है, जो भी है जनता जो है सर्वोपरि है। जनता का फैसला अंतिम फैसला होना है। 10 तारीख को आपके जो है 10 तारीख को पता चल जाएगा किसकी सरकार बन रही है। आज हम एग्जिट पोल के हिसाब से कुछ नहीं कह सकते हैं कि इनकी सरकार बन रही है, उनकी बन रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब मनगढ़ंत है, सब कुछ मनगढ़ंत है। जो सरकार बनना है वो जनता ने तय कर लिया है। ईवीएम के बंद बक्सों में सबका भविष्य निर्माण हो रहा है। अब 10 तारीख को कंफर्म होगा क्या किसकी सरकार बननी है। आज हम नहीं कह सकते हैं कि इनकी सरकार बन रही है, किसी की सरकार नहीं बन रही है। 10 तारीख को जनता तय कर दी है, उस हिसाब से रिजल्ट आना चाहिए, नहीं तो मानवाधिकार का जो है हनन है। ये धर्मनिरपेक्ष कुछ नहीं हो रहा है। सब कुछ होना है तो कानून के हिसाब से होगा, मतलब जो संविधान से चलता है देश, न कि किसी के भावनाओं से चलता है। देखिए भैया, एक बात हमसे चूंकि मैं भैया की एक बात मैं बता रहा हूँ। देखिए, आप डेमोक्रेसी की खूबसूरती देखिए। यहाँ हम लोग 5-6 लोग हैं और चूंकि भैया बोले हैं सरकार आ रही है, लेकिन भैया ये भी अगर मान लीजिए सरकार नहीं आती है तो भैया स्वीकार करेंगे। लेकिन कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि सरकार नहीं आ रही है, गड़बड़ी है, तो ऐसे बेसुकूल की बातें हम नहीं मानते हैं। और ये देखिए इनकी खूबसूरती देखिए, यादव भी हैं, इसके बावजूद भी ये कहे हैं कि अगर सरकार बक्से में बंद है और जो आएगी हम स्वीकार करेंगे। जनता का जो मेजॉरिटी ओपिनियन है वो हम मानेंगे। ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है और इसे कभी नष्ट नहीं होना चाहिए। अभी 2 दिन पहले का नाम है, कल या परसों में निकला था कि किसी अधिकारी के गाड़ी में ईवीएम पकड़ा गया, उसको सस्पेंड भी किया गया, उसके ड्राइवर को भी सस्पेंड किया गया, पुलिस अधिकारी को भी सस्पेंड किया गया, लेकिन गाड़ी को सील नहीं किया गया। आखिर ये कहीं न कहीं ईवीएम से भी छेड़छाड़ हो रहा है। ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं हो रहा है। अब इसको चूंकि अब आप इसको दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं देखिए भैया, अब जो एग्जिट पोल की जानकारी के मैं बारे में जानना आपको एक बात बता दूं। लाल कृष्ण अडवाणी जब थे उस समय बीजेपी विपक्ष में थी। उस समय क्या हुआ, लाल कृष्ण अडवाणी सुप्रीम कोर्ट में एक रीट दाखिल की थी। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि अभी 2022 की सरकार बन रही है, लेकिन 2024 की जो सरकार बनेगी वो कहीं ना कहीं इस चीज को प्रभावित करेगी कि सरकार ही ना पलट जाए। ये अगर जो यहाँ भी कुछ भी गलत होता है तो सरकार पलटने का काम ये जनता जानती है। जनता जागरूक हो चुकी है और जनता जब सरकार को पलट देगी, अपने आप जो है सब लोग ठिकाने पे आ जाएंगे, जहाँ जो था वहीं पर पहुँच जाएंगे। चलिए हम और लोग जानते हैं। जी, आपका नाम क्या है? शुभम शुभम जी, क्या करते हैं आप? बीकॉम पढ़ाई कर, बीकॉम फर्स्ट ईयर। बताएं कि क्या लग रहा है ये एग्जिट पोल कितना सही है? इस बार ये एग्जिट पोल बिल्कुल गलत है। इस बार सपा की सरकार आएगी। ये जो हवा है ये मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और बात ये आतंकवाद का कर रहे हैं। इतने देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं साइकिल से आतंकवाद आते हैं। ये मुद्दा भटकाने की बात कर रहे हैं। रोजगार से इनका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ये बात करते हैं इधर उधर के हिंदू मुसलमान करना चाहे, वो इस चुनाव में चला नहीं 22 में। अभी एक साइकिल की हवा है, देखिए कहाँ तक जाती है। और एग्जिट पोल जहाँ तक गलत है, सपा की सरकार आ रही है। चलिए ठीक है, आप बताएं आपका नाम क्या है? हमारा नाम आदित्य है। आदित्य जी, क्या पोजीशन है? जो एग्जिट पोल बता रहा है उसको कितना सही मानते हैं कि योगी जी की सरकार बन रही है, सपा पीछे है, बसपा एकदम गायब है, कांग्रेस खत्म है, ऐसे में क्या कहना चाहिए? देखिए, एग्जिट पोल को ज़्यादा वो कंफर्म नहीं माना जा सकता है, लेकिन ये है कि यहाँ यही सीएम जी आने वाले हैं, बाबा जी आने वाले हैं, और ये कांग्रेस और ये तो ख़त्म ही होगा इन लोगों का। फिर तो मतलब आप एग्जिट पोल को कितना सही मानते हैं, यही जानना? अरे वो एग्जिट पोल को 100% माना जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। मान लिया अभी नहीं कहा जाने वाला है तो वही समझिए सही है एग्जिट पोल, कोई दिक्कत नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील कुमार यादव। संजीव जी, क्या आपको क्या लगता है एग्जिट पोल कितना सही है? देखिए, मैं एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं करता हूँ, इसलिए कि ऐसा ही बंगाल में बीजेपी आगे चलते चलते फेल हो गई, गवर्नमेंट बना ममता बनर्जी का, तो मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूँ। मैं समय का इंतजार कर रहा हूँ, 10 मार्च को देखा जाएगा क्या होता है। चलिए, और लोग भी हम आपसे जानना चाहेंगे।
जी आपका नाम क्या है? सर हमारा नाम विनोद सिंह है। विनोद जी, एग्जिट पोल में दिखा रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है, आप कितने सहमत हैं एग्जिट पोल से? नहीं सर, सरकार तो बनी रही है, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है शुक्ला जी। यानी एग्जिट पोल तो आप कहीं मानते हैं? एग्जिट पोल क्या, जनता का पोल ही बोल रहा है सर। सारे लोग जब बीजेपी को ही वोट कर रहे हैं, दूसरा कोई बचा नहीं है जिसको वोट किया जाए। हरिजन वोट भी टूट के बीजेपी को गए, यादव वोट भी टूट के बीजेपी को गए, मुस्लिम वोट भी टूट के बीजेपी को गए। तो बताइए लड़ कौन रहा है साहब? हमको आप बताइए, लड़ाई किससे है? कौन लड़ रहा है? कोई लड़ ही नहीं रहा है। हम तो मान रहे हैं सारे लोग हाशिए पे चले गए हैं। अब बाकी आपके एग्जिट पोल का जो अनुमान हो सर, मेरा अनुमान तो यही है। तो देखा आपने, सभी की अपनी अपनी राय है। फिलहाल 10 तारीख को सारा कुछ साफ हो जाएगा। गजेंद्र त्रिपाठी, यूपी तक।